हेलो नमस्कार वंदे मातरम साथियों, मैं गुड्डू सर आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट यहां पर देखिए मेरे पास में ये क्वेश्चन है और जो कि बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। स्टूडेंट ये अनसॉल्व का क्वेश्चन है। 2019 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था और उसके बाद में स्टूडेंट ये क्वेश्चन 2022 में भी आया हुआ है। तो स्टूडेंट इस प्रकार का क्वेश्चन आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्लास 12th के स्टूडेंट हैं या आप जेई मेंस या आप जो है जेई एडवांस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन ये वीडियो होने वाला है। तो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर बने रहिए, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, अभी तक हमने जितने भी वीडियो बनाए हैं सारे वही वीडियो बना रहे हैं जो बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं और जो आपके अनसॉल्व में है, ठीक है। तो आप जो है इसको बिल्कुल मिस मत कीजिए, नहीं तो हो सकता है कि ही क्वेश्चन ही आपके पेपर में आ जाए। ज्यादातर आपने देखा भी होगा कि वो क्वेश्चन जिसको हम इग्नोर कर देते हैं वही क्वेश्चन हमारा जो है पेपर का क्वेश्चन होता है। तो बिल्कुल पढ़ाई को लेकर के बिल्कुल सतर्क रहिए, इग्नोर मत कीजिए, अच्छे से इसको तैयार कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। यहां पर लिखा है 3 स्टूडेंट्स गिव्स एन एग्जामिनेशन। 3 लड़के क्या देते हैं? परीक्षा देते हैं। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग ऑफ द स्टूडेंट्स आर 1/3, 1/4, 1/5, तीनों के रिस्पेक्टिवली, तीनों के अलग अलग पास होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो पहले की है 1/3, दूसरे की है 1/4, तीसरे की है 1/5 है। फिर क्या पूछ रहा है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग ऑफ एट लीस्ट 2 स्टूडेंट इन दैट एग्जामिनेशन। कम से कम 2 स्टूडेंट के पास होने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो चलिए यहां पर स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल माइंड का इस्तेमाल ही नहीं करेंगे, ये समझ लीजिए। बस बिना माइंड के लगाएंगे, दिमाग भी नहीं लगाएंगे, ठीक है। क्योंकि आप लोग जो है समझ लीजिए कि ऐसे चैनल से आप जुड़े हुए हो जहां पर जो है बहुत आसान तरीके से चीजों को सिखाया जाता है। तो चलिए देखते हैं और एकदम आसान तरीके से। माइंड लगेगा तो बताना मुझे। देखिए जो कुछ ये कह रहा है किताबें में, सबसे पहले तो हम यहां लिखेंगे सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में देखिए जो लिखा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग ऑफ द स्टूडेंट, ये लिखा हुआ है। तो जो लिखा है वही हम मान लेते हैं। लेट करेंगे पहले। लेट पी ए बराबर क्या लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी, ठीक है, आप पासिंग। देखो मैं कुछ भी अपने मन से नहीं लिख रहा हूं। आप पासिंग, ठीक है, आप पासिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग, ठीक। फिर क्या लिखेंगे? ऑफ फर्स्ट स्टूडेंट, ठीक है। माने हिंदी में अगर कहा जाए तो पहले विद्यार्थी के पास होने की प्रायिकता। आप यहां पर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट तो इसको लिख दोगे, प्रथम विद्यार्थी के पास होने की प्रायिकता बराबर, यहां पर क्या लिख रखा है भाई? 1/3 है तो 1/3 हमने यहां पर लिख दिया। इसी प्रकार से स्टूडेंट पीबी लिखोगे। लेट में प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग ऑफ जो है यहां पर फर्स्ट की जगह क्या लिख दोगे? आपकी सेकंड स्टूडेंट लिखोगे। सेकंड स्टूडेंट, तो भैया सेकंड स्टूडेंट की क्या लिखा है? 1/4 लिखा है, तो आप यहां लिखोगे 1/4 लिख दोगे। स्टूडेंट, इसके बाद देखिए यहां पर क्या लिखोगे आप लोग? आप लिखोगे पीसी लिखोगे। क्या लिखोगे? पीसी बराबर, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग ऑफ थर्ड स्टूडेंट। तो थर्ड वाला भाई कितना है? 1/5 है, तो बच्चा यहां पर लिख दीजिए 1/5। ये हो गया कौन सा? ये थर्ड स्टूडेंट की निकल आई, ठीक है। तो देखिए मैंने अलग अलग तीनों को निकाल लिया। अब हम स्टूडेंट यहां पर क्या लिखाएंगे? अब नौ अब लिखेंगे पी ए बार निकालेंगे। क्या निकालेंगे? पी ए बार। अब इसका मतलब क्या है? मतलब इसका जस्ट अपोजिट। जैसे इसमें पास होने की प्रोबेबिलिटी है तो इसमें स्टूडेंट फेल होने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। बात समझ में आ गई? नहीं आ गया तो यहां लिखेंगे क्या? प्रोबेबिलिटी। यहां पर क्या लिखेंगे स्टूडेंट? ध्यान दीजिएगा, यहां पर हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी। आप क्या लिखेंगे? यहां लिख देंगे पास, नॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग की जगह फेल लिख देंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल ऑफ, ठीक है, क्या लिखेंगे? आप फर्स्ट स्टूडेंट। तो प्रथम स्टूडेंट के फेल होने की प्रोबेबिलिटी स्टूडेंट देखिए क्या होगी। देखो स्टूडेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि पास होने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास में है,
क्या है भाई, पास होने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास में यहां पर 1/3 दिया है, तो फेल होने की क्या होगी, तो 1 में से इसको हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो भाई देखिए 2 1 जा 3 1 जा 3, 3 में से 1 जाएगा तो 2/3 हो जाएगा। इसी प्रकार से हमको क्या बताना है, हम यहां पर बता सकते हैं पी बी बार लिख सकते हैं, यहां पर क्या लिख सकते हैं, पी बी बार लिख सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल, ठीक है, आप फर्स्ट स्टूडेंट, ठीक, माने पास नहीं हो पाया, तो सेकंड क्या है 1/4 है, तो 1 - 1/4 लिख देंगे। तो स्टूडेंट कितना आएगा, 4 1 जा 4, 4 में से 1 जाएगा 3/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, 3/4। थोड़ा सा अच्छे से लिख दें, ठीक है, 3/4। अगला स्टूडेंट यहां पर है पी, क्या लिखेंगे, सी बार लिख देंगे यहां पर। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल, आप यहां फर्स्ट की जगह क्या था भाई, सेकंड है ना इसमें, तो यहां पर सेकंड लिख देंगे और यहां पर थर्ड लिख देंगे, थर्ड स्टूडेंट, ठीक है। तो यहां पर क्या जाएगा, ध्यान दीजिएगा 1 माइनस, अब यहां पर 1/5 है पास होने की। अरे भाई देखिए सी का मतलब क्या है, सी के पास होने की प्रोबेबिलिटी 1/5 था, तो सी के फेल होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ठीक है, बात समझिएगा। थर्ड वाले का मतलब देखिए पीसी हमने क्या माना, पीसी जो है थर्ड वाले के पास होने की प्रोबेबिलिटी है, तो यहां पर पीसी बार लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि थर्ड के वाले के फेल होने की प्रोबेबिलिटी। तो अगर पास होने की 1/5 है तो फेल होने की क्या होगी, 1 से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, 5 1 जा 5, 5 में से 1 जाएगा 4/5 हो गया। तो स्टूडेंट ये हमारा क्या निकल के आ गया, ये हमारा जो है पास और फेल का आ गया। अब यहां पर देखिए फिर क्या पूछ रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग एट लीस्ट, जो कहे आप उसको फिर से लिखिए यहां पर। तो देखिए हम यहां पर क्या लिखेंगे, इसलिए यहां पर लिखेंगे बिलिटी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी, फिर क्या लिखोगे आप पासिंग ऑफ एट लीस्ट, देखिए इसी में से सारा सब कुछ इसमें दिया हुआ है, ठीक है। तो यहां क्या लिखा मैंने, प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग ऑफ एट लीस्ट, ठीक है, एट लीस्ट 2 स्टूडेंट इन दैट एग्जामिनेशन, सवाल नहीं खिलवाड़ है भाई। आपने कहीं पर भी माइंड लगाया हो तो बता दीजिए मुझे जरा, कहीं पर भी कुछ लगाया हो तो यहां पर देखिए आप करोगे क्या, आप ये कहोगे, कह रहा कम से कम 2 लोग पास हो। जैसे मान लीजिए कि आपके सामने 3 टॉफी रखा हो और अगर हम कह दें कि कम से कम इसमें तो 2 टॉफी आपको खाना है, कम से कम, तो आप तो 2 टॉफी आपको खाना है। तो इसका मतलब है कि गुरु जी चाह रहे हैं कि 3 खा लोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं भाई, कहा जाए कि कम से कम 2 टॉफी आपको खाना है भाई, तो इसका मतलब 3 जिसे रखे हैं तो आप क्या कर सकते हो, 2 तो खा ही सकते हो, 2 से ज्यादा भी खा लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कहा जाए ज्यादा से ज्यादा 2 टॉफी खाओ, उससे ज्यादा ना खाओ, तो क्या मतलब ज्यादा 2 टॉफी खाओ, 1 खाओ तो और अच्छा और ना खाओ तो सबसे अच्छा। तो मतलब ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, तो ज्यादा में पीछे की ओर जाते हैं और देखिए, और जो कम से कम होता है उसमें ज्यादा की ओर जाया जाता है ना। तो वही चीज यहां पर हम आपको बता रहे हैं, बेहतरीन सवाल, बिल्कुल माइंड नहीं लगाना है भाई। तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, ये यहां पर आप क्या लिखोगे, इसलिए अब यहां पर देखिए ज्यादा से ज्यादा कह रहा है, वो कितना, एटलीस्ट कम से कम कह रहा है 2 स्टूडेंट, तो मतलब 2 स्टूडेंट क्या हो, पास हो। तो मान लीजिए कि पहला स्टूडेंट पास हो गया कौन, देखिए पहला फेल हो गया कौन, ए फेल हो गया बेचारा, तो फिर पास कौन होगा, 2 स्टूडेंट, तो कम से कम 2 कह रहा है ना इसमें, तो 2 पास कर, देखिए बी को पास कर दिया और सी को हमने पास कर दिया। तो देखो यहां ए फेल हो गया, बी पास हो गया, सी पास हो गया। और फिर हमने देखिए अब की बार देखिए सबसे पहले था, अब की बार बीच में रख दूंगा, तो पी ए पी बी पहले लिख लूं तो बार लगाते हैं और यहां पर पीसी लिख दिया। इसका मतलब देखिए अब की बार सेकंड वाले पे लगा दिया। इसका मतलब क्या हुआ, 2 पास हो गए, 1 फेल हो गया कि नहीं। इसी प्रकार से स्टूडेंट यहां भी लिख सकते हो क्या, पी ए पी बी पीसी। अब स्टूडेंट यहां पर देखो आपकी तीसरे वाले पर लगा दिया बार, इसका मतलब क्या हुआ, फिर 2 पास हो गए, 1 फेल हो गया, ठीक। वो तो यही कह रहा है ना कम से कम 2 पास हो, तो पहले तो 2 पास करिए। तो देखिए ए फेल हुआ तो बी सी पास हो गया, 2 पास हो गए, बी फेल हुआ तो ए और सी पास हो गया, और सी फेल हुआ तो ए और बी पास हो गया। यही तो कह भी रहा है क्वेश्चन में यही तो कहा जा रहा है कि कम से कम 2 पास हो। और
तीनों पास हो जाए तो ज्यादा अच्छा। अच्छा यही बात है, तो ये के लिए क्या करेंगे हम यहाँ पर लिखेंगे कि तीनों पास हो जाए भैया। तो पीए पीबी पीसी, अब एक को ऊपर बार नहीं लगाया, इसका मतलब तीनों पास हो गया। ठीक, तो ये भैया इसका कंडीशन है, कम से कम 2 पास होने का कंडीशन। ये 4 होते हैं, 1 2 3 4, 4 चीज आपको बनाना पड़ेगा। 2 को भी बनाना पड़ेगा और 3 को भी बनाना पड़ेगा, जिसमें देखिए 1 2 3, 3 में 2 पास हो रहे हैं, तीसरे कंडीशन में तीनों पास हो गए। तो भाई ये तो कह रहा है कम से कम 2 पास हो है। जैसे कहा जाए भाई हमारे पास 3 बच्चे हैं लेकिन ले तो जा रहे हो काम पे, लेकिन कम से कम 2 को जो है पैसा जरूर दे दीजिएगा। तो मतलब 2 को दे दीजिएगा, कम से कम कह रहा है, तो मतलब इसका मतलब है कि तीनों को दे देते तो ज्यादा अच्छा था। तो इसीलिए कम से कम 2 को भी दिया गया और 3 को भी दे दिया गया कि नहीं, वही चीज यहां पर हो रहा है। तो चलिए वैल्यू रखते हैं और देखते हैं कि क्या आता है। ये पी ए यहां पर पार लिखा है, तो भैया इसकी वैल्यू यहां पर देखो क्या लिखा है, 2/3 लिखा है। तो आप यहां बढ़िया टटकोर के लिख दो 2/3 इंटू पीबी। पीबी कहां भाई, ये लिखा है पीबी, ये देखो धमाकेदार 1/4 लिखा है। पीसी, अगर पीसी की बात करें तो देखो यहां पर है पीसी है 1/5 है। इसी प्रकार से स्टूडेंट यहां पर ध्यान दीजिए, पीए लिखा है, पीए बोले तो 1/3, तो यहां पर लिखोगे 1/3। पीबी बार लिखा हुआ, पीबी बार बोले तो यहां पर देखिए पीबी बार क्या लिखा है, 3/4 लिखा है, आप लिखोगे 3/4। और पीसी लिखा है, पीसी की वैल्यू देखो यहां पर क्या लिखा है, यहां पर ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए 1/5 लिखा है, यहां 1/5 लिख दिया। प्लस फिर क्या लिखा, पीए पीबी, तो भैया मेरे पीए की वैल्यू 1/3, ठीक, पीबी की वैल्यू लिखा है 1/4, और इसके बाद क्या लिखा है, पीसी, सी पे बार लिखा है भाई। तो बार वाला देखो कहां पर है, पीसी बार यहां पर है, इसको कुछ लोग इस पे बार न लगा के डैश लिख देते हैं भाई। तो आप लोग दोनों चीज समझिएगा, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है भाई। अब यहां पर हमारी बात को समझिए आप लोग सभी लोग। अब हम लोग क्या करेंगे, अगले में क्या लिखा है कि पीए पीबी पीसी है भाई, खिलवाड़, पीए पीबी, तो पीए ये लिखा है, पीबी ये लिखा है, पीसी ये लिखा है, मतलब पीए की जगह पे 1/3 लिखोगे, पीबी की जगह पे 4/5 1/4 लिखोगे, पीसी की जगह 1/5 लिखोगे। और भैया इस प्रकार से हो जाएगा, ऊपर 2 1 जा 2, 3 4 जा 12, 5 जा कितना आएगा 60, 12 5 60 होता है ना बच्चा। अब आगे देख लो बच्चा क्या होगा, 3 1 जा 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 5 जा 60, और बच्चा यहां पर देखिए 4 1 जा क्या हो गया 4 हो गया, और 3 4 जा 12, 5 जा 60 हो गया, और यहां पर 1/60 हो गया बच्चा। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा कितना हो जाएगा, यहां पर ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। तो 3 2 5 5 4 9 9 1 10, 10/60 हो गया। और बढ़िया टिटकोर के 0 से 0 को उड़ा दो, काट दो, और आपका जो आ जाएगा भैया यही आपका आंसर हो जाएगा। आंसर समझ में आ गया कि नहीं आ गया। ये तो था कम से कम 2 पास होने का। एक्स्ट्रा चीजें मैं आपको बताता हूं अब यहां पर, एक्स्ट्रा कम से कम 2 पास हो, ठीक है। तो कम से कम 2 पास हो, इसके लिए भी हमारे पास तरीका है। अब एक्स्ट्रा यहां पर हम आपको इतनी चीज, इतनी देर में तो इतनी बातें आपको बताई थी। अगर कहता कि तीनों के पास होने की, जैसे कहा जाए कि तीनों के पास होने की प्रोबेबिलिटी बताइए, तो वहां पर तीनों का मतलब है कि आपको निकालना पड़ता पीए इंटू पीबी इंटू पीसी निकालना पड़ता भैया। और इसमें रख दो, तीनों पास हो गए। और तीनों फेल हो जाएं तो यहां पर क्या लिखोगे, पीए बार इंटू पीबी बार, और यहां पर पीसी बार, ठीक है। मतलब इसमें तीनों फेल हो गए। और अगर बच्चा इसमें इसको 1 से अगर घटा दो, पीए बार इंटू पीबी बार इंटू पीसी बार, अगर आप इसको 1 से घटा दोगे तो केवल क्या हो जाएगा, पास होने की प्रोबेबिलिटी कम से कम 1 आ जाएगा। कम से कम 1 के पास होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो इसे बच्चा आपको कम से कम 1 भी मिल जाएगा, 2 भी मिल जाएगा, 3 भी मिल जाएगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। तो अगर समझो कम से कम इसमें क्या होगा, 1 भी पास हो सकता है, इस पे थोड़ा सही बना दें, इसमें 2 भी पास हो सकता है, और इसमें 3 भी पास हो सकता है। तो इसमें 3 कंडीशन आपको मिल जाता है, ठीक है। तो जिसे कहा ना कम से कम 1 के पास होने की प्रोबेबिलिटी बताइए, तो आप इसको लगा दीजिए। कह रहा तीनों फेल हो जाए उसकी प्रोबेबिलिटी ये हो जाएगी, कह रहा तीनों पास हो जाए तो ये ऊपर वाला लग जाएगा, सीधी सी बात है। और एक चीज और बता दें, केवल अगर आपसे कहे पास होने की प्रोबेबिलिटी बताओ तब भी यही लगेगा, कम से कम पास होने की प्रोबेबिलिटी बताओ तब भी यही लगेगा।
पास होने की प्रोबेबिलिटी पूछे तब भी लगेगा। तो स्टूडेंट देखिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये वीडियो आपको हमने जो है इस मतलब ये क्वेश्चन को हमने आपको बता दिया है, ठीक है। और अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट जो है कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है, ताकि हम आपको जो है और भी क्वेश्चन जो है आपके लिए हम बनाएं और बेहतरीन तरीके से बनाएं जिसमें आपको बहुत ही आनंद आ जाए। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।